डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है, रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ये क्या करता है, इंडिविजुअल मेंबर्स के ग्रुप को रेफर करवाता है या बताता है सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली, और ये जो कलेक्ट हुआ होता है उसको सेपरेट करने का ये काम करता है, जो चीज़ ग्रुप में होता है उसको अनग्रुप करने का। जैसे दे आर यूज टू सिंगल आउट वन और मोर आइटम्स फ्रॉम ए ग्रुप। ये क्या करता है, या तो सिंगल या फिर मोर ग्रुप में से वो उसको आउट करता है या फिर हटाता है। जैसे ईच क्या करता है, ईच का यूज़ क्या होता है, रेफर्स टू इंडिविजुअल एवरी आइटम इन ए ग्रुप सेपरेटली। जो ग्रुप के जो सारे सेपरेट होते हैं वो उसको क्या करता है कि ये एक अलग करने का काम करता है, तो वहाँ पे ईच लगता है। जैसे ईच स्टूडेंट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, मतलब कि सभी छात्र ने, ग्रुप में जो छात्र है वो सभी छात्र ने अपना असाइनमेंट टाइम पे जमा किया। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे ईच का यूज़ हो गया। ठीक है, एवरी कहाँ पे यूज़ होगा, रेफर्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप बट कंसीडर देम इंडिविजुअली, और ये उसको क्या करेगा, वो इंडिविजुअली कंसीडर करवाएगा जो सारे ग्रुप के सारे मेंबर्स है उसके लिए। जैसे एवरी प्लेयर मस्ट फॉलो द रूल, मतलब कि सारे प्लेयर जो है या सारे खिलाड़ी जो है उसको जो है रूल को फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट फॉलो द रूल। ठीक है, उस तरह से आइदर पे आते हैं, तो आइदर रेफर टू वन ऑफ टू चॉइसेस। आइदर का मतलब होता है दो चॉइसेस को जो रेफर करवाता है एक चॉइसेस में। जैसे दो चॉइस है, या तो ये या वो, तो उसको क्या करेगा, उसमें से किसी एक को चुनवाएगा, तो उसमें आइदर यूज होगा। जैसे यू कैन टेक आइदर रोड टू रीच द डेस्टिनेशन, तुम जो है से कोई सा भी रोड चुनना पड़ेगा तुम्हें जिससे तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, या तुमको अपनी मंजिल पाने के लिए इस दोनों रोड में से कोई सा भी एक रोड चुनना पड़ेगा। ठीक है, यानी घर पहुंचने के लिए। ठीक है, डेस्टिनेशंस बोलते हैं ऐसे मंजिल को, या फिर ऐसे आम जुमलों में आप घर भी बोल सकते हैं। घर जाने के लिए आपको दोनों रास्ता में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। उस तरह से नाइदर पे आते हैं। नाइदर का नाइदर क्या बताता है, नाइदर मीन्स नॉट वन नॉट द अदर, न तो ये न फिर दूसरा। ठीक है, ऑफ टू चॉइसेस, दो चॉइसेस में। जैसे नाइदर आंसर इज करेक्ट, मतलब कि न तो ये वाला आंसर सही है और न तो वो वाला आंसर सही है, मतलब कि दोनों के दोनों आंसर गलत है। एनी कब यूज होगा, रेफर्स टू वन और मोर आइटम्स विदाउट स्पेसिफाइंग विच, मतलब कि ये एनी का मतलब होता है जो भी आइटम्स है, जो भी बहुत ज़्यादा आइटम्स होता है उसके लिए, या फिर स्पेसिफाइंग विदाउट स्पेसिफाइंग मतलब कि एक सिंगल के लिए। तो वहाँ पे एनी यूज़ हो सकता है, मतलब या तो वो ग्रुप में हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है, तो वहाँ पे एनी यूज़ हो सकता है। जैसे मतलब कुछ ग्रुप में जैसे आप टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, मतलब बहुत सारी चीज़ है, उसमें से किसी एक के बारे में बात करवाएगा तो एनी। ठीक है, या तो ग्रुप हो सकता है या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पर बनाया कुछ सेंटेंस, यू कैन चूज एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक होती है, आप भी जानते हैं। लाइब्रेरी जो है एक सिंगल बुक को बोल ही नहीं सकते कभी। लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पे किताब की बहुत सारे कलेक्टिव हो या कलेक्शन हो, किताब का बुक का जो कलेक्शन होगा उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो बुक के जो कलेक्शन है वहाँ पे लाइब्रेरी बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारी बुक होगी, उसमें से किसी भी मतलब लाइब्रेरी में से कोई सी भी बुक तुम चूज कर सकते हो या पसंद कर सकते हो या फिर ले सकते हो। यू कैन चूज एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में से कोई सी भी बुक एक उठा सकते हो या पसंद कर सकते हो या फिर ले सकते हो। तो ये है, तो आपको ये जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी, ये सारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एक पार्ट्स है। ठीक है, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। और इसके कुछ रूल्स पे आते हैं या फिर रिमेम्बरिंग पॉइंट कह लीजिए, तो उस पे आता हूं मैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रूल्स और की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इसके रूल्स हैं कह लीजिए या फिर पॉइंट्स बोल लीजिए जो रिमेंबर करने का है। उस पर सबसे पहला पॉइंट बता रहा है, ऑलवेज मॉडिफाई ए सिंगुलर नाउन। ये क्या करेगा, हमेशा सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करने का काम करेगा। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे सिंगल चीज़, सिंगल थिंग्स। जैसे ईच स्टूडेंट मतलब के सभी छात्र, सभी छात्र का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, एवरी हाउस का मतलब सभी घर, मतलब वहाँ पे एक सिंगल बता रहा है। उस तरह से यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग, सेकंड पॉइंट है, यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग थिंग इंडिविजुअली रेदर देन एज अ होल ग्रुप। ये क्या करेगा,
ये डिस्कसिंग तब करेगा जब कोई चीज़ इंडिविजुअली है और उसको लोग ग्रुप में दिखाएगा या फिर बताएगा, तो उस पर अगर डिस्कस होता है तो ये की नंबर पॉइंट्स नंबर 2 को ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो ग्रुप में है या फिर उसको अनग्रुप करना है या फिर ग्रुप करना है। तो जैसे अपने लोग में डिस्कस करते हैं, नहीं नहीं ये जो है यहाँ रहना चाहिए, ये वहाँ रहना चाहिए, जो एक ग्रुप में जो ग्रुप की चीज़ है वो ग्रुप में रहे। बुक का एक सेट्स बनता है तो वो बुक के साथ रहे, ना कि कॉपी के साथ रहे। तो ये क्या करेगा, वो एक आपको होल ग्रुप को लेके चलना है या फिर ग्रुप को लोग बताता है। डिफरेंट फ्रॉम थर्ड पॉइंट है डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटिव एडजेक्टिव। ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव से अलग होगा। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये अलग होगा, क्योंकि ये जो हमेशा ग्रुप को लेके चलता है, कलेक्टिव चीज़ को लेके चलता है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है। तो ये जो है वो क्वांटिटिव से अलग होगा, क्योंकि क्वांटिटिव मतलब कि क्या होता है, एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट या फिर जिसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये हमेशा कलेक्ट चीज़ को बताएगा। तो एडजेक्टिव विच इंडिकेट ए टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट को ये बताता है। ठीक है, तो ये हमारा जो वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव से ये अलग होगा, जो क्वांटिटिव एडजेक्टिव आप पीछे पढ़े हैं ऑलरेडी। तो उम्मीद है आपसे कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया है, कुछ रूल्स बताए हैं और सेंटेंस बताए हैं और इसके डिफिनेशंस बताए हैं, ये कैसे होता है, इसका डिफिनेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से स्टडी करिए और आगे बढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।